नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह विषय आज के समय में बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक है। काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इसे धर्मनगरी, मोक्ष की भूमि और मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ की हर गली, हर घाट और हर पत्थर में आस्था, इतिहास और संस्कृति बसती है। ऐसे पवित्र स्थान पर यदि विकास के नाम पर धार्मिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जाए या पहुंचाए जाने का आरोप लगे तो यह लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी ही। वाराणसी, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद हैं, जी हाँ, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां विकास परियोजनाओं के नाम पर कई पुराने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के आरोप लगते आए हैं और आज भी लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बीते कुछ सालों में काशी में बड़े पैमाने पर रिनोवेशन और सौंदर्यीकरण के नाम पर कई छोटे बड़े प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। ये मंदिर केवल ईंट पत्थर की संरचनाएं नहीं थे, बल्कि सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र थे। वहीं अब मणिकर्णिका घाट का मामला गरमाया हुआ है, जिसने विवाद को और गहरा कर दिया है। मणिकर्णिका घाट पर इन दिनों दोबारा मंदिर निर्माण का काम चल रहा है और इस दौरान घाट किनारे बुलडोजर के जरिए गंगा किनारे एक मणि को तोड़े जाने का मामला गरमाया हुआ है। इस मणि के नीचे रानी अहिल्याबाई होलकर और उनके दासी की प्रतिमा स्थापित थी, जो क्षतिग्रस्त हो गई है, और उसी मणि चबूतरा को सोशल मीडिया पर मंदिर बताया जा रहा है और जो प्रतिमा लगी थी वो टूटकर नीचे पड़ी हुई है। यह दृश्य किसी भी आस्थावान व्यक्ति के लिए बेहद ही पीड़ादायक है, जी हाँ, और इसी को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि किसी भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उनके अनुसार ये दीवार में उकेरे गए स्ट्रक्चर थे, जिन्हें सुरक्षित निकालकर नमो घाट पर रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मणिकर्णिका घाट का काम 4 फेज में हो रहा है और यह प्रोजेक्ट G+1 मॉडल पर आधारित है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इन मूर्तियों के पुनर्स्थापन पर उचित निर्णय लिया जाएगा। विपक्ष इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोल रहा है। उनका कहना है कि जो पार्टी खुद को सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी बताती है, जो देवी देवताओं की रक्षा और सनातन संस्कृति की बात करती है, उसी के शासन में मूर्तियां, प्रतिमाएं इस तरह से तोड़ी जा रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर कुछ गिने चुने लोगों के व्यवसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाया जा रहा है, जो घोर पाप है, जिसको लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने बड़ा हमला बोला है और बड़ी मांग की है। जी हाँ, चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नारी शक्ति, साहस, वीरता और न्याय की अनोखी मिसाल होलकर साम्राज्य की महारानी माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा जाना अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और अक्षम है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा वर्ष 1771 में कराया गया था। यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है। लोकमाता अहिल्याबाई जी केवल इतिहास की नहीं बल्कि न्याय, सुशासन और सांस्कृतिक गरिमा की प्रतीक है। उनकी प्रतिमाओं के साथ हुआ यह कृत्य गंभीर प्रशासनिक चूक और संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम वाराणसी के माननीय सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि इस मामले में स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही मूर्तियों की सुरक्षित संरक्षण व्यवस्था और समयबद्ध पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जाए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं है। यह केवल एक मूर्ति का प्रश्न नहीं है बल्कि हमारी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का विषय है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी काशी में भाजपा सरकार रिनोवेशन के नाम पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की ऐतिहासिक धरोहर मणिकर्णिका घाट को तोड़ रही है। यह विकास नहीं, काशी की आत्मा और सनातन संस्कृति पर सीधा हमला है। मणिकर्णिका घाट हो या वाराणसी की दाल मंडी, भाजपा सरकार बनारस की विरासत, पहचान और इतिहास को मिटाने पर आमादा है। भाजपा सरकार तत्काल मणिकर्णिका घाट और दाल मंडी परियोजना को बंद करे और बनारस में चल रहे उन सभी प्रोजेक्ट्स को भी तुरंत रोके जो काशी की विरासत, मंदिरों और ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा और उनके गुजरात मॉडल के अफसर जान ले, अगर काशी की धरोहर से खिलवाड़ नहीं रुका तो बनारस की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसा उग्र, व्यापक और निर्णायक जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि उसे कोई भी प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। हम पहले भी सड़क से लेकर सदन तक लड़े हैं और अब भी सड़क से लेकर लोकसभा, विधानसभा और हर छोटे बड़े मंच तक आवाज उठाएंगे। काशी डरेगी नहीं, काशी झुकेगी नहीं। तो विपक्ष इस पूरे मामले पर जमकर सरकार पर हमलावर है। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।